हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 3 टॉपिक समझेंगे, जिसमें पहला है चुंबक का गुण, जबकि दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र तथा तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको बता दूं कि आज के जो वीडियो है कक्षा 10 के विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है तथा ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं, जिसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। या जैसे ही वीडियो समाप्त होगी इसके लास्ट में आपको स्क्रीन पर वो वीडियो आ जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं चुंबक का गुण क्या होता है। हमने सबसे पहले आपको बताया था चुंबक में कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं हम चुंबक। दूसरी बात यह भी बताए थे कि चुंबक में मुख्य रूप से केवल 2 ध्रुव होते हैं। कितने? 2, जिसमें होता है एक उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। अगर एन लिखा हुआ है तो आप समझेंगे यह है नॉर्थ पोल, जिसे आप चाहें तो हिंदी में कह सकते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जहाँ पे एस है आप इसको लिख सकते हैं साउथ और पोल, यानी कि दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, आप समझ चुके कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। एक बात और होता है कि अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अगर हम इन ध्रुवों के पास लाएंगे, समझिएगा, अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को इन ध्रुवों के पास रखेंगे तो बहुत तेजी के साथ इन छोटे छोटे टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित करेगा। चाहे आप साउथ पोल की तरफ रखिए, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ, अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को पोल की तरफ रखिए, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, और अगर दोनों साइड हम रखे हैं तो यहाँ पे चुंबकत्व का मान बहुत ज़्यादा होता है। चुंबकत्व का मतलब होता है किसी वस्तु को अपने तरफ खींचने की क्षमता। ठीक है, अगर चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को खींच रहा है अपने तरफ तो उस गुण को बोलते हैं हम चुंबकत्व। अगर हम चुंबकत्व का मान अधिक कहेंगे, इसका मतलब चुंबक उसको तेजी से खींच रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ, हम इसको ऐसा बोलेंगे पहला गुण में कि चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है। क्या चीज़? चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है। और इस बात को हम यहाँ पे लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबक के ध्रुवों पर, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान, किसका जी? चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। अब समझिए एक बात और ना, सबसे अधिक होता है। अब समझिए दूसरा गुण। क्या चीज? दूसरा गुण। दूसरा गुण ये है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के जो बीच वाला पॉइंट होता है, ठीक बीच में ना, चुंबकत्व का मान 0 होता है। कितना? 0। हम इसमें ऐसा बोलेंगे कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के ठीक बीच में चुंबकत्व का मान 0 हो जाता है। इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि चुंबक के, दूसरा गुण ये है, चुंबक के ध्रुवों के ठीक बीच में, क्या चीज़? ठीक बीच में चुंबकत्व का मान 0 रहता है। चुंबकत्व का मान 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, अब समझिए तीसरा गुण। तीसरा गुण ये है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को, किसको? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं
करते हैं तथा विपरीत ध्रुव, क्या चीज़, विपरीत मतलब अलग अलग ना, विपरीत ध्रुव जो होते हैं, विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो फिगर ही बना सकते हैं दिखाने के लिए। जैसे मान लो कि हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास एक और चुंबक है, यानी दो चुंबक। तो अगर इसका साउथ पोल यहाँ पे है और इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, और जस्ट इसके उल्टा इस साउथ पोल के बगल में साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल, अगर देखा जाए तो यहाँ पे समान ध्रुव है, यहाँ भी साउथ है, यहाँ भी साउथ पोल। जब दोनों को हम आपस में चिपकाने की कोशिश करेंगे तो चिपकेगा ही नहीं, दोनों को दूर ढकेल देगा, दोनों को दूर, यानी इस साइड चल जाएंगे, ये आपस में चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पे समान ध्रुव है, सेम अगर यहाँ पे ध्रुव रहेंगे तो आकर्षित नहीं होंगी बल्कि प्रतिकर्षित, ठीक है। यहाँ पे साउथ साउथ है इसलिए आपस में ये जुड़ेंगे नहीं बल्कि दूर हटेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसके जस्ट उल्टा अगर नॉर्थ पोल यहाँ पे है और इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ भी साउथ पोल, तो अगर देखा जाए तो इसका समान ध्रुव पास पास है, इसका मतलब ये सटेगा नहीं बल्कि हटेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, प्रतिकर्षित। ओके, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँ, ऐसा का मतलब हमारे पास चुंबक है और इसका एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल पास में रख दूँ, पास में रखूं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे विपरीत यानी कि अलग अलग ध्रुव हैं, यानी एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो इस कंडीशन में एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, एक दूसरे को खींच लेंगे और चिपक जाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास एक और चुंबक है और दूसरा और है, इस बार यहाँ पे साउथ करेंगे, इस बार यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, इस कंडीशन में ये चिपकेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो विपरीत ध्रुव है, यहाँ पे साउथ है यहाँ पे नॉर्थ है, जब विपरीत ध्रुव होते हैं तो आपस में चिपकते हैं। ठीक है, तो अगला क्या था कि चुंबक के समान ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी अगर इतनी सी बात की जाए तो यहाँ पे हो रहा है प्रतिकर्षण, क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे हो रहा है आकर्षण। ठीक है, जब अगला गुण के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो हमारे पास चुंबक है और हम चाहें कि इसको तोड़ करके इनके ध्रुवों को अलग कर दें तो कभी भी अलग होते नहीं हैं। जैसे मान लो ये चुंबक है ना, हम इसको अगर तोड़ देंगे बीच से, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, जैसे एक बड़ा सा चुंबक है हमारे पास, इतना बड़ा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, और इसका मान लो नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि इसको बीच से तोड़ करके इन दोनों पोल को अलग कर दूं। ठीक है, तो आप जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे, जैसे ही आप इसको तोड़ेंगे और सोचेंगे कि तोड़ के अलग कर दूं, तो उस कंडीशन में ये होता है कि इनके नॉर्थ पोल कभी अलग नहीं होते हैं और इसके साउथ पोल कभी भी अलग नहीं होते हैं। यानी जैसे ही आप तोड़ेंगे तो टूटा हुआ जो चुंबक रहेंगे वो फिर से एक नया चुंबक बन जाएगा और उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर रहेगा ही, लेकिन जैसे ही आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे साउथ पोल आ जाता है। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या है, साउथ पोल बचा इस साइड। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में जहाँ से आप तोड़े हैं फिर सोचेंगे वहीं पे जोड़ने के लिए, तो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि समान ध्रुव यहाँ पे सेम चीज़ रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे समान ध्रुव होते हैं इसलिए सटेंगे नहीं। आप कोई चुंबक को तोड़िएगा और जहाँ से तोड़ेंगे वहीं से चिपकाने की कोशिश कीजिएगा। आप कितना भी प्रयास करेंगे चिपकाने का, चिपकेगा नहीं बल्कि दूर हटेगा। समझे ना। अब अगर इस टूटे हुए चुंबक को मैं फिर से तोड़ दूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया, यानी इसको बीच से मैंने तोड़ा, आधा कर दिया, यहाँ भी आधा कर दिया, सेम यहाँ भी वही कंडीशन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मैंने कर दिया। तो अगर आप सोचते हैं कि ये नॉर्थ पोल अलग हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो अगर यहाँ पे n बचा है तो यहाँ पे s होगा, यहाँ पे s बचा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे n आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे s है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक n आ जाएगा, और अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक s आ जाएगा। और जहाँ से टूटा होता है आप सोचेंगे वहाँ से जोड़ने के लिए, तो जुड़ेगा ही नहीं। समझेंगे नहीं, क्योंकि समान ध्रुव वहाँ पे पास पास होते हैं, इसलिए जब उलट के आप जोड़ेंगे तो
जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, चौथा गुण में हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर किसी चुंबक को हम बीच से तोड़ दें तो उनके ध्रुव कभी भी अलग होते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें आप ऐसा लिखेंगे कि चुंबक को बीच से तोड़ने पर, कहाँ से, बीच से तोड़ने पर भी उनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं, उनके ध्रुव अलग नहीं होते हैं, तथा पुनः मतलब फिर से ना, पुनः एक नया चुंबक बन जाता है। नया चुंबक या पूर्ण चुंबक बोल सकते हैं ना, पूर्ण चुंबक, क्योंकि उसका ध्रुव अलग तो हुआ नहीं है, इसलिए पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। ठीक है, ये कुल मिला के आपको 4 गुण याद रखने हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। हमने पहला गुण ये लिखा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान सबसे अधिक होता है। अगर ये चुंबक है, इनके ध्रुवों पर देखा जाए तो चुंबकत्व का मान बहुत ज़्यादा होता है। और लेकिन जब आप इसके ठीक बीच में आइएगा यहाँ पे, तो चुंबकत्व का मान 0 हो जाता है। दूसरा स्टेप में हमने ये लिखा है। तीसरा हमने ये बोला कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को करते हैं क्या चीज़, प्रतिकर्षित। यानी अगर सेम ध्रुव होते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटा देंगे, तथा विपरीत ध्रुव जो होते हैं, यानी कि अलग अलग ध्रुव, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित यानी खींच लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि चुंबक को बीच से तोड़ने पर भी, जैसे चुंबक है मेरे पास, इसको मैं बीच से तोड़ भी दूं तो उनके ध्रुव कभी भी अलग नहीं होते हैं, बल्कि टूटा हुआ जो चुंबक होता है वह पुनः एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। ठीक है, ये तो हुआ चुंबक का गुण। अब अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। इसमें हम ऐसा बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र समझिए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक चुंबक है और हम चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करना। इसमें एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबक के चारों ओर में एक क्षेत्र होता है। चुंबक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ तक अगर हम किसी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को रखें और वहाँ से ये चुंबक उसको खींच ले, तो इसके चारों ओर का उस क्षेत्र को हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। यानी इसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, समझिएगा, किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई लोहे के बनी वस्तु या लोहे के टुकड़े या लौह पदार्थ बोल सकते हैं। लौह पदार्थ का मतलब लोहे से बनी वस्तु, या फिर आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़े भी बोल सकते हैं। इसमें आप ऐसा बोलिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई लोहे के टुकड़े को चुंबक अपने ओर आकर्षित कर सके, तो इन्हीं क्षेत्र को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ना। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो इसको ऐसा हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना, चुंबकीय क्षेत्र को आप डाल लीजिएगा हेडिंग और मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इसमें आपको ऐसा लिखना है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी लौह पदार्थ मतलब लोहे से बनी कोई पदार्थ। ठीक है, लौह पदार्थ अपने ऊपर चुंबकीय बल का अनुभव कर सके, चुंबकीय बल का अनुभव कर सके, बल का अनुभव कर सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। ये इसका डेफिनेशन हुआ। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और, इसमें आप अगर फिगर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा बनाएंगे, ये आप एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसमें आप कुछ रेखाएं दिखाना पड़ेगा आपको।
जो दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को। आप इसकी रेखाएं नॉर्थ पोल से निकालेंगे और साउथ पोल में प्रवेश कराएंगे। क्या चीज़? एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखा, ये वाला जो मैं खींच रहा हूँ इसको बोलते हैं चुंबकीय बल रेखा। मान लो कि हमारे पास चुंबक है ना, तो अगर चुंबक के हम कम से कम इतना दूर भी अगर किसी वस्तु को रखूँ, कितना दूर, अगर मान लेते हैं कि इतना दूर भी वस्तु को रखूँ, लोहे के बने छोटे छोटे टुकड़े को, तो अगर खींच पा रहा है तो भाई हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है, इस साइड का क्षेत्र, इसको हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ पर हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अगर रख रहे हैं तो खींच ले रहा है, इसलिए हम बोलेंगे यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये रेखाएं जो होती है ना, हमें दिखाई देती नहीं है आंखों से। हम मान के चलते हैं कि चलो भाई इतना दूर तक चुंबकीय क्षेत्र है, केवल मान के चलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हम रेखा हम खींच रहे हैं इसको बोलेंगे चुंबकीय बल रेखा, और एक प्रकार की एक काल्पनिक रेखा है, केवल हम अनुभव कर रहे हैं, वास्तव में दिखाई तो दे नहीं रहा है। तो चुंबकीय बल रेखा क्या है? काल्पनिक रेखा होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में प्रवेश करती है। कहाँ से निकलती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल में। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी नीचे की तरफ भी आप दिखा सकते हैं, नीचे भी दिखाना पड़ेगा। इस तरह से नॉर्थ से निकलेंगे उस साउथ में प्रवेश करेंगे, फिर नॉर्थ से निकलेंगे उस साउथ में प्रवेश करेंगे। ठीक है, और भी निकलते हैं नॉर्थ से उस साउथ में प्रवेश करेंगे। समझे कि नहीं समझे? इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, आप सीधा सा चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, मतलब परिभाषा लिखेंगे, और आप ये फिगर बना सकते हैं। बना देंगे तो अच्छा है। इसमें दिखेगा कि यही जो क्षेत्र है ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, ये ऐसा होता है। और एक बात और है ना कि चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कभी कटती नहीं है। ठीक है, आपस में कटती नहीं है। मैं यहाँ पे तीर उल्टा लगा दिया, ध्यान दीजिएगा ना। इधर से निकला ऐसे 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 निकलेगा और रेखाएं, और ऐसे घूम के यहाँ प्रवेश करेगा। इधर दिखा मैं नहीं रहा हूँ, तो इधर से निकला, इधर से भी निकला, और ये मान लो ऐसे ऐसे यहाँ आएगा, एंटर करेगा। फिर ये ऐसे आया, यहाँ से ऐसे एंटर करेगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे एंटर करेगा, ऐसे आएगा, ऐसे एंटर करेगा। ठीक है, समझे कि नहीं? तो यह है चुंबकीय बल रेखा, ये वाला। ठीक है, और इसका मतलब नाम है चुंबकीय बल रेखा, लेकिन वास्तव में इसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आप समझ चुके कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। एक और चीज़ है, एक टॉपिक कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। तो आप समझ चुके यहाँ कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। कहाँ से? नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव। यानी कि अगर हम बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो आप इसमें ऐसा बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। इसलिए आप ऐसा बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ होती है। आप इस बात को लिख लेंगे, या मैं ही लिख दे रहा हूँ, आप इसको ऐसा लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस क्या क्या किए? हम ये किए, पहला कि चुंबक के गुण क्या होते हैं, दूसरी चीज़ कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तीसरी चीज़ कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं। अगर आई होगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें, ताकि और भी आपको बेहतरीन वीडियोज़ मैं दे सकूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।